और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी के सियासी इतिहास से जुड़ी बड़ी खबर है। विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने इतिहास रच दिया है। यूपी विधान परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है और 36 में अब तक 29 सीटों पर भाजपा जीत गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि कुल 100 सीटों में से भाजपा के पास अब 64 सीटें हैं। पहले भाजपा के पास विधान परिषद में 35 सीटें थी। तो ये एक नया सियासी इतिहास 4 दशक के बाद उत्तर प्रदेश में गढ़ा गया है। बिल्कुल, ये इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और अब विधान परिषद में भी बहुमत हासिल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस वक्त की बड़ी खबर है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। वीरेश, देखिए, एक के बाद एक इतिहास रच रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा चुनाव दूसरी बार जीतने के बाद अब विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया है। देखिए, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी, नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल की भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। गोविंद शुक्ला को देखिए, गोविंद शुक्ला की मेहनत है और गोविंद शुक्ला प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, बहुत पर्दे में नहीं रहते हैं। इन्हीं सभी की वजह से, और विधान परिषद के सदस्य भी हैं, ये एक और सदस्य हो गए। इतिहास में दो विधान परिषद के सदस्य पार्टी के जड़ में रहकर काम करते हैं। ये बताइए, आप लोग लगातार इतिहास रच रहे हैं, क्या बताइए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा जो सोच है, जो विचार है, अंत्योदय की विचारधारा से काम करते हैं और निश्चित रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लक्ष्य होता है। अभी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों द्वारा जनप्रतिनिधि का चुनाव, जिसमें बीडीसी प्रधानों के द्वारा होता है, और उन्होंने एक अपना अमूल्य और बड़ा मत देकर के पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, विधानसभा में आप लोग बहुमत में तो थे। हमने देखा कि जब विधानसभा से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता था, परिषद में बड़ी फजियत होती थी, आप लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। पंडित दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री थे, सदन के नेता थे, बड़ा परेशान रहते थे। अब तो सारी परेशानी पास हो गई। विधानसभा में हमारा बहुमत है। विधान परिषद में भी जनहित जनकल्याणकारी नीतियां थी, जिसके कारण हमारे सभी प्रस्ताव वहां भी पहले भी पास हुए हैं। हाँ, इतना जरूर था कि बहुमत कम होने के कारण कभी उनकी उपस्थिति नहीं होती थी और भारतीय जनता पार्टी के 100% उपस्थिति के कारण हम बहुमत प्राप्त होता था। और जन कल्याण के लिए मैंने कहा कि जो प्रस्ताव होते थे उसमें विपक्ष को भी लगता था कि जन कल्याणकारी है, तो वो भी उसमें कहीं न कहीं सहभागिता नहीं करते थे, लेकिन विपक्ष बाहर रह करके। चंद्र प्रधान जी, जो इतिहास रचा गया है, इनकी वजह से भी एक पार्ट ये भी है, मतलब एक सदस्य तो बने तभी तो इतिहास रचा गया। जी देखिए, अभी जो कह रहे हैं ना कि विधान परिषद में हमारा बहुमत होना हो गया, हाँ। और इससे हमारी जो और सब काम है बहुत आसान हो जाएंगे। जो कहो थोड़ी बहुत रुकावट आती थी, वो रुकावट भी दूर होगी। अब जो काम हो रहे थे उससे भी अच्छे अब और कोई अच्छा काम होना। ये बताइए, हर जगह कब्जा ही कर लेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? कब्जा नहीं, ये जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी, योगी जी और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता। अगर मैं कहूं कि मोदी जी के जो 7 साल के लगभग ये काम हुए हैं, 8 साल हो रहा है, और उत्तर प्रदेश राशन और बुलडोजर का शासन चल रहा है। बिल्कुल, तो शासन चल रहा है। और जैसा कि वीरेश जी ये लोग कह रहे हैं कि ये जनता का आशीर्वाद है, कब्जा नहीं है, और अब बेहतर तरीके से काम होंगे।